अब खबर बिहार से, जहां बेलगाम अपराधियों ने पिछले 2 दिनों में हत्या की 9 वारदातों को अंजाम दिया है। राजधानी पटना में एक वकील को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, तो हाजीपुर, छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी में भी अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इस बीच मुजफ्फरपुर से इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के जैसा मामला सामने आया, जहां रोजगार सेवक मुमताज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुमताज की पत्नी सवा प्रवीण को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्राइम से कराहता बिहार, सुशासन में अपराधियों की बहार। चुनावी साल में अपराध बेलगाम, सुशासन पर बड़ा सवाल। चुनावी साल में क्राइम से कराहते बिहार की तस्वीर बता रही है कि सुशासन राज में डेंट लग चुका है। बिहार में पिछले 2 दिनों में 9 मर्डर हुए। 2 लोगों पर हत्या के इरादे से फायरिंग हुई, जो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तो राजधानी पटना में 3 जगह गोली चली। सुल्तानगंज थाने के महज 300 मीटर की दूरी पर सरेआम वकील की हत्या कर दी गई। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर में एक 14 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो मधुबनी में घर में घुसकर युवक का मर्डर किया गया। इधर छपरा और मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों के निशाने पर कारोबारी हैं। बेखौफ अपराधी और क्राइम के बढ़ते ग्राफ जाहिर करते हैं कि बिहार पुलिस के इकबाल को लगातार चैलेंज किया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस साल कुल मर्डर 28,522 हुए हैं, जिनमें से बिहार में 2,930 हत्याएं हुई हैं। मर्डर के मामले में नंबर 2 स्टेट बिहार में देश भर के मुकाबले कुल मर्डर का 10.27% होता है, यानी प्रत्येक 10 में से 1 मर्डर बिहार में हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? सामान्य पब्लिक से जाकर पूछिए, रोज अपहरण, हत्या, लूट मार, डकैती हो रहा है। और इनको अगर कानून व्यवस्था दिख रहा है तो यही बताता है कि ये लोग सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए हैं। जनता नीचे पिस रही है और इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है।